राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बसंत पंचमी की। बसंत पंचमी की सही तारीख क्या है, पूजा की का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या होगी और किन उपायों से हम करें माँ सरस्वती को प्रसन्न। तो आइए चलिए जान लेते हैं संपूर्ण नियम। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बसंत पंचमी के तिथि की कि बसंत पंचमी कब पड़ रही है, कब मनाएं हम बसंत पंचमी का त्यौहार, 2 या 3 फरवरी को। तो देखिए 2 फरवरी को बसंत पंचमी जो पंचमी तिथि है वो लग रही है 11:30 से, और 3 फरवरी को सुबह 9:35 तक पंचमी तिथि है। तो इसलिए सूर्य उदय के समय जो तिथि होती है वो पूरे दिन मानी जाती है। 3 तारीख को सुबह में सूर्योदय के समय जो है वो पंचमी की तिथि है, इसलिए बसंत पंचमी का त्यौहार जो है वो 3 फरवरी को मनाया जाएगा। अब बात करेंगे इस दिन पूजा के शुभ मुहूर्त की। तो देखिए सूर्योदय के समय जब पंचमी तिथि है और वो 9:35 तक है, तो इस बीच में आप माँ की आराधना कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कहा जाता है कि पूजा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, तभी जो है उस पूजा का पूर्ण फल और सही फल हमें प्राप्त होता है। तो माँ की विशेष कृपा पाने के लिए हमें 9:35 तक पूजा कर लेनी है। अब हम बात करेंगे पूजा के विधि की। तो देखिए बसंत पंचमी है और माँ सरस्वती की आराधना करनी है, तो करना क्या है, माँ का कोई विग्रह ले लेना है तस्वीर या मूर्ति के रूप में। फिर आपको क्या करना है, एक पीले रंग की चौकी लगानी है, मतलब चौकी लगा के उसके ऊपर पीले रंग का आसन बिछा लेना है। उस पर माँ के विग्रह को स्थापित कर लेना है और पीले रंग का वस्त्र माँ को अर्पित करना है। पीले रंग का दुपट्टा या पीले रंग की चुनरी वो माँ को अर्पित करना है। इसके बाद क्या करना है, माँ के सामने एक जोत जलानी है और इस दिन पीले रंग के मिठाई का भोग लगाना चाहिए। वैसे तो नियम है कि माँ को मीठे चावल जो पीले रंग के बनते हैं उनका या फिर बूंदी का भोग लगाया जाता है। वैसे बाकी आपकी श्रद्धा है, आपकी आस्था है, आप पीले रंग की किसी भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। इस दिन पीले फल का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। हो सके तो खीर बना करके उसमें केसर डाल करके भी आप भोग लगा सकते हैं, तो भी वो पीले रंग की हो जाएगी बनने के बाद, तो आप उसका भोग भी लगा सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, माँ को पीले रंग का फूल अर्पित करना है और सरसों के फूल और जौ की बाली, ये 2 चीज़ माँ को ज़रूर चढ़ाना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ये दोनों चीज़ चढ़ाने से अन्न और धन दोनों का वरदान प्राप्त होता है। अब बात करेंगे कि इसके बाद हमें किन उपायों से माँ को प्रसन्न करना है। तो देखिए माँ की संपूर्ण पूजा इसी तरह से करने के बाद, उनका पूरा श्रृंगार करने के बाद, और हाँ, माँ को श्रृंगार का सामान ज़रूर अर्पित कीजिएगा, क्योंकि सरस्वती माँ हैं तो उनको आपको श्रृंगार से संबंधित चीज़ें भी ज़रूर चढ़ानी है। हो सके तो पीले रंग की साड़ी भी ज़रूर अर्पित कीजिएगा। आप अपनी श्रद्धा और यथाशक्ति जितना माँ के लिए कर सकते हैं ज़रूर कीजिएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, इतना सब कुछ करने के बाद आपको मुख्य रूप से क्या करना है, बच्चों की पढ़ाई से संबंधित चीज़ें मार्केट से लेकर आनी है। आपका बच्चा जिस स्टैंडर्ड का है, जिस स्टैंडर्ड की पढ़ाई कर रहा है, उससे संबंधित चीज़ें ज़रूर लेकर आइएगा। या बच्चों का विद्या आरंभ भी लोग इस दिन से कराते हैं, तो इस चीज़ का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। स्वयं भी पीले रंग का वस्त्र धारण कीजिएगा और माँ को भी पीले रंग का वस्त्र ही चढ़ाइएगा। और बच्चों के लिए, जिन बच्चों का विद्या आरंभ कराना है, उनको भी पीले रंग का वस्त्र पहना करके माँ के चरणों से टीका लगा करके और उनसे उसी समय विद्या आरंभ पेन पेंसिल जो भी है पकड़ा दीजिए
और उनसे कहिए कि कुछ लिखें, तो उस दिन से माँ की विशेष कृपा है वो बच्चों पर बनी रहती है। तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब बात करेंगे महासंयोग की, कि इस बार की जो बसंत पंचमी है इसमें क्या महासंयोग है। इसमें पहला महासंयोग है कि अमृत स्नान, माघ कुंभ चल रहा है और इस दिन अमृत स्नान भी किया जाएगा। इस दिन अमृत स्नान करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो अमृत स्नान करने के लिए आपको पानी में थोड़ा सा, अगर आप महाकुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं तब तो कोई परेशानी नहीं है, घर बैठे स्नान कर रहे हैं तो नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी काली तिल डाल करके स्नान कीजिएगा, तभी आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो ये है महा उपाय और ये है महासंयोग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।